उल्टा हो गया। तो फिर राम रावण की एक रास, कंस और कृष्ण की एक रास, ये चक्कर में मत पड़ो। राशि राशि ये संसार के लोग तुम्हें भरमाने के लिए बैठे हैं, भरमाने के लिए ये करो वो करो वो करो। बच्चे का जन्म होता है तब वहां पर कोई ईश्वर नहीं देखता है कि कब हम भेज रहे हैं, लेकिन जन्म ले तुरंत पंडित जी के पास जाइयो, दिन तिथि देखो का है का नहीं। जन्म लेते ही पत्रा के चक्कर में पड़ गया और मरते तक पत्रा के चक्कर में पड़ा रहता है कि नहीं। जबकि बिना तिथि के आता है और बिना तिथि के चला जाता है, बिना तिथि के चला जाता है। उसके लिए कोई शुभ घड़ी, कोई शुभ मुहूर्त देखना पड़ता है क्या कि नहीं आज तो शनिचर है, आज नहीं मरना चाहिए या आज नहीं जन्म लेना चाहिए, आज तो शनिचर है, शनिवार को मरना ठीक नहीं है या शनिवार को बच्चे का जन्म लेना ठीक नहीं है। ऐसा तो नहीं होता है। बच्चे का जन्म हुआ चाहे शनिवार हो, चाहे रविवार हो, चाहे मंगलवार हो, चाहे जोड़वार हो, उसको आना है माने आना, और जब जाना है तो जाना है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए इस पर कतई नहीं, अपना कर्तव्य करो, जो तुम्हें कर्तव्य दिया गया है बस अपने कर्तव्य पर करते रहिएगा और उस मालिक के भरोसे हो जाओ, उस मालिक के सहारे हो जाओ। उसी ने जिसने तुमको इस संसार में भेजा है वो ले जाने के लिए भी आएगा। बस शर्त इतनी है कि जो कर्म है हमारा संचित प्रारब्ध, संचित से शरीर मिलता है, प्रारब्ध का भोग होता है, लेकिन क्रिया मार्ग से सुधारना होता है। ये मनुष्य तन में सुधार सकते हो, बात बाकी अन्य होने में नहीं। भोजन छाजन मैथुन कर्मा मोह नींद और खटकर्मा पश मानुष सबई में व्याप्त है, सब में व्याप्त है। भोजन छाजन मैथुन कर्मा मोह नींद और खटकर्मा, लेकिन मनुष्य के अंदर केवल गुण है कि हम उपकार कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं। ये हमारे जीवन में मिलता है तो हमारा ये मानव जीवन सार्थक होगा। तब बात बाकी फ्री में कुछ नहीं, मेहनत करो। का कहा बिना खेत बीज बोए मिलिए ना एको बाली। पड़ोसी के खेत बढ़िया गेहूं तैयार है भाई, कटिए रास लगाई 20 मने की 50 मन की, और तुम वही पड़ोस में ठाड़ के देखियो, अरे भैया के 50 मन की रास लाग, तुम अपने खतवा में हर बैल लेके नहीं गयो, तब का मिली कांटा झील जाकर, और का मिली और कुछ नहीं मिलेगा। तुमने अपना खेत नहीं बोया, नहीं जोता, उसको देखा सुना नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। बिना खेत बीज बोए मिलिए ना एको बाली, और ज्यादा अगर बात करियो तो घर की बिक जाइए लुटिया और थारी, बिक जाएगी, कुछ नहीं रह जाएगा। करो, कुछ करो, कर्तव्य जो तुम्हारा है अपना कर्तव्य करो। तुम इंसान हो, इंसान, इन चक्करों में मत पड़ जाओ। आज हमारे समाज को गुमराह करने के लिए बहुत सारे लोग केवल समाज को गुमराह करते हैं, केवल धर्म से गुमराह करते हैं, भक्ति से गुमराह करते हैं और नाम भक्ति का दिलाते हैं। ये भक्ति से गुमराह करना है, गुमराह कर देना है। उनको ये मत बताओ कि तुम्हें ये प्राप्त होगा। अरे भैया एक और बात बताऊं मैं आपको, भारतवर्ष के अंदर नहीं पूरे दुनिया में भक्ति दो तरीके से की जाती है। एक तो लोभ बस और एक भय बस, दो भक्ति प्रचलन में, एक लोभ एक भय। लोभ का समझ गए हो कि भगवान के भजन करो तो तुम्हें यो मिल जाएगी, यो मिल जाएगी। लोभ है, हम जब जाते मंदिर में हाथ जोड़ के ठाड़ हो जाते हैं, भगवान हमको धन दे दे, दौलत दे दे, घर दे दे, नौकरी दे दे, चाकरी दे दे, ये दे दे, वो दे दे, जीवन भर मांगते रहते हो ना। आपके जीवन में लोभ है, लोभ बस आप मंदिर में खड़े हो जाते हो, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, दे 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 करते रहते हो। ये लोभ है, आप मेरा भगवान ये दे देगा, मेरा भगवान वो दे देगा। आप लोभ बस भक्ति करते हैं। अगर भगवान ने नहीं दिया फिर आप उसकी पूजा नहीं करोगे। इतनी हमने तुम्हारी पूजा किया, इतनी भक्ति किया, तुमने कुछ दिया नहीं मुझे। तो लोभ बस जो लोग भक्ति करते हैं वो भक्ति सफल नहीं होती है। एक तो लोभ बस और दूसरा भय बस। कुछ लोग भय बस भक्ति करते हैं, और भय बस ये के मारे करें कि भक्ति करो और नहीं तो भगवान कुछ नुकसान कर दिया है।
देवी देवता की पूजा करते हैं और सोचते हैं अगर उनको बलि नहीं देंगे तो हमारा घर का बर्बाद हो जाए, अगर हम उनको बलि नहीं चढ़ाएंगे मेरा बेटा ना बीमार बना रहे, अगर उनका घर में बेटा बीमार भी हो जाए तो उनके एक ही दिमाग में बैठे रहेगा हमने अपनी देवी माँ को बलि नहीं चढ़ाई इसलिए मेरा बेटा बीमार है। क्यों भाई, बलि चढ़ा दोगे तो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये भयवश हनुमान जी का व्रत रखते हैं लोग, भयवश देवी महारानी का व्रत रखते हैं, भयवश। जब जहां आपके अंदर भय है वहां भक्ति नहीं, और लोभ है वहां भक्ति नहीं। लोभ और भय दोनों से मुक्त होकर भक्ति होती है। भक्ति का लोभ से और भय से कोई लेना देना नहीं। साहब कबीर कहते हैं आपको भय मुक्त जीवन होना चाहिए। साहब ने भय मुक्त किया, निर्भय हो जा, कहें कबीर निर्भय हो जा धर्मेंद्र, कुंजी दई तो ताला खुलन की, मैं तुझे तुम्हारे घर की चाबी दे रहा हूँ, निर्भय हो जा, भय को छोड़ दे, संशय रहित होवे जो प्राणी, जन्म मरण की छूटे खानी, संशय को खत्म कर दो। लेकिन हमारे जीवन में संशय बना रहता। हम चूंकि लोभ बस और भय बस, इस संसार में जितनी भी भक्ति है बस लोभ बस या भय बस। सदगुरु कबीर साहब लोभ और भय दोनों से मुक्त करते हैं। आप लोभ मत कीजिएगा। भक्ति में ईश्वर से आप एक तरफ कहते हो भगवान सब कुछ जानता है, सारे लोग कहते हैं कि ईश्वर सब जानता है, भगवान सब जानता है, और जब सब जानता है तो भगवान ये भी जानता होगा कि अगला आदमी गरीब है, एक पैसा दो चाहिए, नहीं जानता क्या? तन की जाने, मन की जाने, गट की जाने चोरी, वह शायद से का थिपो जाके हाथ में डोरी। तो जब भगवान सब जानता है तो फिर हम भगवान को बताएं जा करके कि भगवान हम गरीब हैं, भगवान हमारे पास लड़का नहीं, भगवान हमारे पास धन नहीं, भगवान हमारी नौकरी नहीं, भगवान हमारा व्यवसाय नहीं चले, हमारी दुकान नहीं चले, फिर भगवान ही कैसा हुआ? जो हमारे बताने से भगवान सुने वो भगवान कैसा? अरे भगवान तो तन की जाने, मन की जाने, घट की जाने चोरी, वो तो सब कुछ जानने वाला है, सब कुछ जानने वाला है, उसे बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ उसे बताया नहीं जाता है कि हम परेशान हैं, हम ना उससे कुछ मांगे। क्यों मांगेंगे? जब हमारी माँ बच्चा जब हम थे तो हमने माँ से नहीं मांगा कि मुझे दूध पिलाओ, उसने मुझे समय समय पर दूध पिलाया, भोजन खिलाया, सर्दी आई तो बड़े गर्म कपड़े पहनाए, गर्मी आई तो उसने हमको ठंडे कपड़े पहनाए, पंखा लगवाया। हमारी माँ ने जब बिना मांगे मुझे सब कुछ दिया तो फिर परमात्मा को हम कैसे कह दे कि वो नहीं देगा? अरे हो तो जाओ तुम, उसके तो हो जाओ। कहने के लिए तो कहते हैं तुम्हें हो माता का पिता तुम्हें हो, अरे कभी कभी बच्चा बन भी तो जाओ, उसकी शरण में पड़ जाओ, फिर देखो देता है कि नहीं। जो है तुम्हारा वो देगा, जितना माँ के पास उतना करती है। माँ के अधिकार क्षेत्र में जो कुछ है अपने बच्चे के लिए सब कुछ करती है। आप अपने ईश्वर के साथ हो जाओ, उसके शरण में हो जाओ, मांगो मत, कुछ नहीं मांगना है, मांगन मरण समान है, मत मांगे कोई भी, कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं। एक बड़ी सुंदर उदाहरण सुनाऊं आपको। मेला गए हो आप लोग कभी? जब आप लोग मेला जाते हो तो अपने पिताजी ते पापा ते कहो ये पैसा दो, मांगते हो ना? और जब छोटे थे अब मेला देखने जाते थे छोटे छोटे, तो पिताजी से कहा हम मेला देखने जाइबे। पिताजी बोले ले 1 रुपया ना भाई, हमका 2 दे। हमारे जमाने में 1 रुपया नहीं बल्कि 54 ठंडी चलता था। हम लोग मेला देखने जाते थे तो 5 पैसा 10 पैसा मिलता था, बहुत मुश्किल होता था कोई अगर 4 आना दे दे तो बहुत। 1 रुपया हमारा जब हो जाता है तो हम सोचते बहुत पैसा हो गया। 1 रुपया लेकर के मेला देखने जाते थे तो बड़ा खुश होते थे, आपकी बार 1 रुपया मिल गया। तब एक गाना चलता था, आप लोगों को शायद होगा, 5 आना की पाव जलेबी बैठ सड़क पर। उस जमाने में सही में यहाँ 5 आना की पौवा और जलेबी मिलती रहे। आज तो 5 आना कोई जानेगा भी नहीं, उस जमाने में की बात छोटे छोटे थे। 1 रुपया 2 रुपया बहुत होते थे, बहुत होते थे। 2 रुपया होना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो आप लोग जब मेला जाते हैं तो जरूर पिताजी से मांगते हैं पैसा दे दो।
छोटे छोटे बच्चों को दे दिया जाता पैसा, और जब पैसा दे दिया जाता है तो वे लड़का सयाने के साथ जा रहे मेला देखकर, तो जब वो जाते हैं, पैदल का जमाना था, आजकल तो मोटर गाड़ी वाला हिसाब है, हम लोग पैदल अपने गांव से अकबरपुर पैदल 12-13 किलोमीटर 14 किलोमीटर पैदल जाया करते थे। पैदल जा रहे हैं, जाते थे तो बार बार अपनी जेब को देखते थे, पैसा पड़ो है कि नहीं, फिर दौड़ते थे, पैसा देखते थे है कि नहीं, दौड़ते थे खूब, फिर पैसा देखते थे, और देखते देखते मेला में पहुंच गए। और जब मेला में पहुंचे जा करके तो मेला घूमना शुरू किया। अब मेले में क्या, खिलौना, बचपने में और क्या होता है, खिलौना। जैसे खिलौना देखना, एक दुकान में पहुंचे, ये खिलौना कितने का है, बोला ये तो 2 रुपए का है। मन छोटा हो गया, 2 रुपया तो मिले नहीं, पिताजी तो 1 रुपया दी नहीं, 4 आना 3 रुपया। एक बात साहब, अच्छा भाई अब यो न लेवे, अच्छा यो वाला बताओ कितने के है, वो 50 पैसा के। तुरंत रुपया निकाल के दिनो 50 पैसा खिलौना ले ली, 50 पैसा बचे, आगे निकल गए, कैलेंडर भी कतरा है, खरीद ली नहीं, आगे चले गए, कुछ और ले ली, अब पैसा या को नहीं। अब मेला में का बचो, धक्का मुक्की धूल, और कुछ भूलने का भय अलग से। बड़ा मेला है, कहीं भूल न जाए, कहीं भटक न जाए, यही तो होता है ना। मेले में घूमते हैं, कहीं भीड़ में फंस गए तो धक्का मुक्की दबना, चोट खाना, और क्या है मन ललचाना। का बताऊं, पैसा हो चिड़ियाघर देखते, पैसा हो आइसक्रीम खा लेते, पैसा हो यो कर लेते। अब पैसा तो है नहीं, पैसा है नहीं। तब तक एक छोटा बच्चा वो अपने पापा से बोला, पापा मेला देखने जाइए। पिताजी उसके बोले, अभी क्यों नहीं गया था, भैया गए थे उनके साथ, चले जाते। नहीं नहीं, हम तो तुम्हारे साथ चलेंगे, तुम्हारे साथ चलेंगे। मोहल्ले के लोग थे, वो बोले साल भर का मेला लगता, दिखा ला। सोचो, आज उस बच्चे ने पैसा नहीं मांगा, उसने केवल एक ही बात कही, मैं मेला देखने जाऊंगा और मुझे तुम मेला दिखा लो। उसने पैसा नहीं मांगा, वो भी भाग रहा है, वो भी दौड़ रहा है, वो भी चल रहा है, लेकिन वो बार बार जेब नहीं देख रहा है, क्या वो के जेब में पैसा है नहीं। उसको भय नहीं है पैसा खोने का, पैसा खोने का भय नहीं है, चला जा रहा है। जहाँ कहीं भी दुविधा हुई तो पिताजी खुद गोद में उठा लेते हैं और ले जाकर के मेला पहुंचे। और जब मेला पहुंचे तो वो भी वही खिलौना वाली दुकान में पहुंचा। पापा पापा वो वाला ले वे, कितने का है? बोले ये तो 2 रुपए का है। नहीं पापा हम तो यही लेंगे। पापा बोले ले रे भाई, 2 रुपया का खिलौना ले लिया, आगे बढ़े और कुछ खरीद लिया। पापा खुद बोल रहे हैं ये मेला आया और सामान खरीद रहा है, ये खा नहीं रहा है, लो केला खरीद लेते हैं, लो मूंगफली खरीद लेते हैं, कुछ मिठाई खिला देते हैं। मिठाई खाई, केला खाया और सब चीजें खाते पीते सामान खरीदते आगे पहुंचा चिड़ियाघर। मैं ये भी देखूंगा, चिड़ियाघर भी देखा। बोला मैं तो झूला झूलूंगा, झूला भी झुलवाया, उसके ऊपर 5 रुपया खर्च हो गए। घर आके जो बच्चा खुद गया था वो 2 रुपया 1 रुपया में मान गया, और जो बच्चा पिताजी के साथ गया उसके ऊपर 5 रुपया खर्चा हुए। जरा सोचो, उसको कोई भय नहीं, कोई भय है क्या? कोई भय नहीं। कहीं भीड़ थी, उसके पिता ने तुरंत रोक लिया। जरा सा धक्का मुक्की देखा, तुरंत वहां से हटा लिया। ना भूलने का भय, ना धूल, ना धक्कड़, कहीं से नहीं, सबसे बचा करके पिता घर लाता है और वो अकेले जाता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, मेला देखने अकेले जाओगे कि पिताजी के साथ? अकेले जाओगे कि पिताजी के साथ? हमेशा पिताजी के साथ जाओगे तो सुख में रहोगे, अच्छा मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, सुख और शांति मिलेगी, आपको कोई भय नहीं होगा। मतलब समझे, हम इस संसार में ये भव सागर मेला है, इस मेले के अंदर हम अपने मालिक के साथ रहें, अपने साहब के साथ रहें, अपने परमात्मा के साथ रहें। बस तुम जैसा चाहो वैसा होगा।